सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट को सराहा, कहा सभी वर्गों के लिए लाभप्रद। केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा, सुने क्या है गोरखपुर वासियों की राय। जिलाधिकारी ने सहजनवा सीएससी का निरीक्षण कर वैक्सीनेशन को 100% किए जाने के दिए निर्देश। गोरखपुर महाराजगंज विधान परिषद स्थानीय निकाय सीट के लिए 10 फरवरी को होगा नामांकन। पुलिस अधीक्षक नगर ने संबंधित अधिकारियों के साथ नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने को लेकर किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मौनी अमावस्या पर्व पर श्रद्धालुओं ने लगाई राप्ती नदी के तट पर आस्था की डुबकी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी, कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनपद वासियों को मतदान के लिए किया जा रहा है प्रेरित। चोरी की घटनाओं में शामिल 6 अभियुक्तों को हरपुर बुधाट व खजनी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर भारी मात्रा में चोरी किए गए सामान को किया बरामद। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा बाढ़ से प्रभावित को उपलब्ध कराई जा रही है मुआवजा राशि। बेलघाट थाने की पुलिस ने गौ तस्कर गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 3 राशि गोवंश, अवैध चाकू व अवैध तमंचा किया बरामद। भक्तों ने गाजे के साथ प्राचीन शिव मंदिर जीर्णोद्धार, प्राण प्रतिष्ठा एवं शोभा यात्रा का किया आयोजन। गलन और भीषण शीतलहरी से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आम जनजीवन रहा प्रभावित। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद के विभिन्न स्थानों पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अर्थव्यवस्था का सालाना लेखा जोखा पेश किए जाने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट को जनहित का बजट बताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री की जमकर सराहना की। उन्होंने इस बजट को सभी वर्गों के लिए लाभदायक बताया है। को साकार करने वाला, सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए
मिशन शक्ति के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान, और भी ऐसे प्रावधान हैं। नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र केन बेतवा को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होना, 400 वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, यह आवागमन को और भी आसान करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, कार्गो के निर्माण के लिए और भी अन्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान होना, यह देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। एक सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 8 से 8.5 की दर पर बढ़ सकती है। यह अनुपात 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में लगाया गया है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बना रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अर्थव्यवस्था का सालाना लेखा जोखा संसद में पेश किया, जिसको लेकर सिटी वन चैनल के संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव ने स्थानीय लोगों से वार्ता कर उनकी राय जानी। सुने क्या कहा गोरखपुर वासियों ने। देखिए, जो बजट आने वाला था ये स्वाभाविक था कि चुनावी वर्ष है, 5 राज्यों में चुनाव होना है, तो ये अमूमन सभी को पता था कि इस बार कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है युवाओं को रोजगार की, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से युवाओं को काफ़ी लाभ पहुंचाएगा और रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें महंगी जो हुई हैं वो लग्जरियस महंगी हुई हैं। हवाई यात्रा वो एक मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के लिए नहीं है। तो जो महंगा हुआ है और जो सस्ता हुआ है, उन दोनों के बीच का जो फासला है उससे आम आदमी को राहत मिलेगी। क्या लगता है चुनाव जो देखते हुए? निश्चित तौर पे इसमें चुनाव का बहुत बड़ा अहम योगदान है। चुनाव वर्ष है और सरकार ये जरूर चाहेगी कि वो अपने वोटरों को, अपने मतदाताओं को सहेजे। ये एक निश्चित तौर पे चुनाव का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है इसमें। देखिए, बजट जो है किसानों का एक तरह से बजट कह लिया जाए तो बेहतर होगा। और जो है कि बजट बहुत बेहतरीन है, जिसमें कृषि यंत्र जो महंगे सस्ते किए गए हैं और सारी चीज़ें हैं, मोबाइल चार्जर है, यानी दैनिक जीवन की जो चीज़ें हैं वो सस्ता हुआ है। इसके लिए मोदी सरकार को और वित्त मंत्री जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं दिल से। और इसमें हवाई यात्रा महंगी हुई है। देखिए, हवाई यात्रा बड़े लोगों की चीज़ है, तो बड़ी चीज़ें तो महंगा होने तो इसका जनता पे इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन कृषि यंत्र पर और कुछ खाद पर सब्सिडी बढ़ाया जाए, गैस पर सब्सिडी या उसको कम रेट कम किया जाए, पेट्रोलियम पर भी कुछ ऐसा किया जाए जिससे आम लोगों को राहत मिले, ये सबसे बड़ी बात होगी। ये मतलब कुल मिला के आप बजट से खुश हैं? ना, बजट बेहतरीन रहा है, इसमें कोई ये नहीं कहा जा सकता है। हमारे हिसाब से इसको हम लोग चुनावी बजट नहीं कहा जा सकता है, इसलिए क्योंकि देखिए ये केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए तो हो नहीं रहा, ये हो रहा है पूरी जनता के लिए हो रहा है। तो मान लीजिए जो भी 2-4 महीने, जो भी अगर किसी को लगता है ये चुनावी बजट है, तो हम लोग 2-4 महीने बाद देख लेंगे कि देखा जी ये चुनावी बजट है कि क्या है। और मान लीजिए कि केवल लग्जरी चीज़ें ही तो महंगी हुई हैं, बाकी सब चीज़ें तो सस्ती ही हो रही हैं। यानी हमारा देश यानी कि कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से अभी यानी स्ट्रांग बनेगा ही बनेगा। मान लीजिए कि पहले जो हम लोग जो भी चीज़ महंगी चीज़ें खरीदते थे, अब धीरे धीरे हम लोग कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो सस्ती ही खरीदेंगे, तो हम ही लोग के लिए फ़ायदा है। तो मान लीजिए एक कंज्यूमर के लिए ही तो ये फ़ायदा है। संतोषजनक है। हाँ, 60 लाख युवाओं को नौकरी के लिए प्रावधान किया गया है बजट में। अभी तो बजट हम लोग खोला देखे हैं। कृषि उपकरण सस्ते हुए हैं। हाँ, कृषि उपकरण सस्ते हुए हैं। हाँ, कृषि में भी तमाम छूट मिली है। MSP में गारंटी दिए हैं, सब चीज़ की तो गारंटी दे रहे हैं। क्या लगता है ये चुनावी बजट आप कहेंगे? ये चुनावी बजट नहीं है, ये आम बजट है। अभी इससे आप संतुष्ट हैं? ये बहुत अच्छा, ये चुनावी बजट है भी नहीं। और आगे हमको भी यही लगता है अगर बीजेपी सरकार आएगी तो अच्छा काम करेगी। और अब पीछे भी की है इतना सारा हेल्थ में या फिर एजुकेशन को लेकर सारा
किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए होगी सरकार। मतलब बजट से आप लोग खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। अभी तो फिलहाल पता नहीं है बजट कितना हुआ है, जितना तो भी जब सुने होगा तो लेकिन देखा जाएगा। फोन और ये चार्जर ये सब चीज़ सस्ती हुई है, कृषि उपकरण सस्ते हुए हैं। अभी आज हुआ है तो ये सब आज हुआ तो पता नहीं, इसके पहले तो बहुत महंगा था। अब वो सस्ता होगा तो अच्छी बात है, देखेंगे पता चलेगा, मार्केट में जाएंगे तो पता चलेगा ना। देखिए बजट तो जैसा अभी देखने सुनने में आ रहा है मतलब ठीक ही है। इसमें रोज़गार की बात की गई है और महंगाई की मार से थोड़ी रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तमाम जैसे आम जो ज़रूरतों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, चाहे आपका फ़ोन हुआ, और भी तमाम चाहे आपके ज्वेलरी के सामान हुए जो शादी ब्याह में बड़ी एक ज़रूरत होती है, उसमें कुछ राहत की बात की गई है। तो निश्चित तौर पे अगर राहत मिलती है तो ये बजट अच्छा है और आमों के हक में है। हवाई यात्रा महंगी हुई है, उसको लेकर क्या करेंगे? हवाई यात्रा महंगी हुई है तो उस पर भी कुछ सोचना चाहिए था। क्योंकि ये संतुलित बजट मुझको लग रहा है। बजट तो इस बार का बजट मुझको ठीक लग रहा हो सकता है ये विधानसभा चुनाव कई राज्यों में है, इसके मद्देनज़र भी हो। और 60 लाख युवाओं को जो रोज़गार और नौकरी की बात की गई है, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल फ़ोन तो आजकल हर व्यक्ति यूज़ कर रहा है, सरकार ने सस्ता किया है। जेवर आभूषण पे भी इस बार जो है सुना है सस्ता हुआ है। हवाई यात्रा कुछ महंगी की गई है। ओवरऑल ठीक कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ये है कि ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित अधिकारियों के साथ सहजनवा सीएससी का औचक निरीक्षण कर सीएससी द्वारा किए जा रहे टीकाकरण के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए क्षेत्र में 100% टीकाकरण किया जाए। आते हैं सर रेगुलर यहाँ पे, चूँकि मेन रोड पे होने के नाते। कितने बेड्स हैं हमारे? इसमें हमारे 5 बेड हैं सर। टोटल कितने बेड्स रखे हैं? टोटल सीएससी पे 30 बेड हैं। 30 बेड। और आजकल आईपीडी कितनी है? बेड ऑक्यूपेंसी कितनी है? बेड ऑक्यूपेंसी तो हम लोग की अच्छी है सर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, युवक युवतियों को टीकाकरण लग गया है। 80% से ज़्यादा सेकेंड डोज लग गया है। जो शेष बचे हुए ओवरड्यू 8000 करीब हैं, उनको कॉलिंग आज किया जा रहा है। 800 हैं जिनका कॉलिंग आज किया जा रहा है और उनको भी प्रेरित किया जाए कि वो टीका लगा दें। अगर उनका लग गया है पहले से तो उसका अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ ये 15 से 17 वालों का कॉलेजेस में 17 आयोजन किए जा रहे हैं और गाँव में भी 17 आयोजन किए जा रहे हैं। यहाँ कोविड की तैयारी के संबंध में हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बेड्स और उपकरण सारे उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, ऑक्सीजन प्लांट का संचालन के लिए कार्रवाई की जा रही है, व्यवस्थाएं हैं और अच्छे मनोबल के साथ काम करने के लिए काम कर रही है पूरी तैयारी। जनपद गोरखपुर में गोरखपुर महाराजगंज के नाम से विधान परिषद स्थानीय निकाय की सीट पर नामांकन, मतदान आदि की घोषणा आयोग के निर्देश के क्रम में की गई है। बता दें कि आगामी 10 फरवरी को नगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस सीट को लेकर नामांकन किया जाएगा। 7 मार्च को मतदान होगा और 12 मार्च को मतगणना होगी। इस संबंध में सिटीमा संवाददाता से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया, जनपद गोरखपुर में गोरखपुर महाराजगंज के नाम से विधान परिषद स्थानीय निकाय की एक सीट है जिसके लिए मतदान और नामांकन इत्यादि की घोषणा की जा चुकी है। तो हमारे जनपद में आगामी 10 फरवरी को नगर मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है उसमें नामांकन होगा और 7 मार्च को मतदान होगा और 12 मार्च को मतगणना होगी। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर में होने वाले नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ शास्त्री चौक सहित अन्य मार्गों का निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनू कुमार ने बताया, प्रक्रिया है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जगह जगह पर भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ पे बैरियर लगाने हैं, कहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करनी है। इसको लेकर के CO कैंट, SHO कैंट में हम लोग सब मिलके भ्रमण कर रहे हैं और उसका पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? नामांकन में कितने लोग जाएंगे, क्या रहेगा? देखिए, इसमें जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है, आदर्श आचार संहिता, उसमें जो भी है उसका पूरा पालन कराया जाएगा और उसी को अनुपालन कराने के लिए हम ये भ्रमण करके निरीक्षण कर रहे हैं। तो सुरक्षा की कितनी फोर्स क्या लगेगी? सुरक्षा के लिए जो है फोर्स लगाई जाएगी, बैरियर्स पे फोर्स लगाई जाएगी, जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ फोर्स लगाई जाएगी और इसका बिल्कुल मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें चुनाव सेल से भी ड्यूटियाँ लग रही हैं और हम लोग अपने नगर क्षेत्र में अतिरिक्त ड्यूटियाँ भी लगाएंगे। मौनी अमावस्या का पर्व मंगलवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दिन श्रद्धालु राप्ती नदी सहित अन्य नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर मौजूद ब्राह्मणों को दान पुण्य करके मंगल कामना की। वहीं हरिकेश के पंचांग के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या पर सिद्धि एवं असाध्य नामक योग बन रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत फलदायी हैं। बड़ी संख्या में राप्ती नदी के तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाते हुए विभिन्न प्रकार की सजी हुई दुकानों से खरीदारी भी की। पार कर लिया, बहुत अच्छा पार कर लिया, बाल बच्चे भांति हो, बेटी बाल बच्चे आइए अगरबत्ती कपूर से नूर सलाई 10 रुपया से 10 रुपया से। आइए अगरबत्ती कपूर से नूर सलाई 10। इस संबंध में सिटी संवाददाता से बात करते हुए ब्राह्मणों ने बताया कि दान पुण्य करने से मनुष्य के जीवन के अंदर में हर प्रकार के जो है कष्ट करता है, परिवार में सुख शांति मिलता है। और जो है गंगा जी का पर्व आज मौनी अमावस्या का है। आज के दिन नहाने से गंगा जी के घाट पे महत्व ज़्यादा मिलता है। आज किस घाट पे हैं आप लोग और यहाँ? ये इसको राम घाट बोलते हैं। ये हम लोग राम घाट के अंदर राप्ती तीरे राम घाट पे हैं इस समय हैं। यहाँ पे जो है लोग हमेशा के लिए आते हैं, बराबर प्रतिदिन यहाँ मेला लगता है। ये मौनी अमावस्या का दिन है। आज के दिन जो है महत्व इसका ज़्यादा है, इसलिए जो है लोग आकर के गंगा किनारे राप्ती तीरे पे आकर दर्शन मेला करते हैं। गंगा स्नान के बाद लोग पूजा पाठ भी करते हैं। पूजा पाठ गौदान का महत्व इस समय ज़्यादा है। मकर संक्रांति के बाद जो है माघ अमावस्या पड़ता है। आज के दिन यहाँ गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ भी लोग करते हैं। हाँ, सब कुछ होता है। पूजा पाठ में क्या विशेष होता है? कोई विशेष बात नहीं, पूजा जैसे सभी पूजा होता है वैसे भगवान का भी पूजा होता है।
विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन आयोग के निर्देश के क्रम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार लोगों से मतदान करने की अपील कर रहा है। ऐसे में गोरखपुर में ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया, हम लोगों के द्वारा जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर पर हम स्वीप गोरखपुर के नाम से उपलब्ध हैं, यूट्यूब पे सुनो गोरखपुर के नाम से उपलब्ध हैं, इंस्टाग्राम पे सुनो गोरखपुर के नाम से उपलब्ध हैं, फेसबुक पे सुनो गोरखपुर के नाम से उपलब्ध हैं। इसी तरह से हमारी प्रत्येक जो केंद्र हैं हमारे, वहाँ पे हमने वोटर अवेयरनेस फोरम बनाया हुआ है। हमारे जितने भी प्राइमरी स्कूल और उच्च प्राइमरी स्कूल हैं, हर जगह हम लोगों ने चुनावी पाठशाला के नाम से कुल मिला के इस जनपद में व्हाट्सएप पे लगभग 5000 ग्रुप हम लोगों ने बनाए हैं। और मेरा ये अनुमान है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम 4 से 5 लाख लोगों तक पहुंच जा रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण में प्रभारी एसओजी स्वाट सर्विलांस व प्रभारी निरीक्षक खजनी व हरपुर बुधहट की संयुक्त टीम ने चोरी की घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से डकैती की पिकअप व भिन्न भिन्न स्थानों से किए गए चोरी की घटनाओं का अनावरण कर भारी मात्रा में चोरी किए गए सामान को बरामद किया है। पकड़े गए सभी आरोपी उरुआ बाजार के रहने वाले हैं। कौन वाला? नहीं, 24 का 31 का खुलासा हुआ था। बेलघाट वाले आ गए। बेलघाट वाले इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, तो इस तरह से डकैती की एक घटना और 7 चोरी की घटनाओं के माल बरामद हुए हैं। उसके अलावा भी इनसे कुछ घड़ियाँ, लैपटॉप, कैमरा या इस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट कुछ बरामद हुए हैं जिससे कुंडी या ताला काटा जा सके। ये गिरोह सर रहने वाला कहाँ पे क्या है? ये गिरोह रहने वाला उरुआ थाना क्षेत्र का है, सब आसपास के गांव के हैं और ये इसी तरह से आपस में बातचीत करके, मोबाइल पे चैटिंग करके एक जगह इकट्ठा होते हैं और उसके बाद किसी न किसी घर में अंजाम दे करके फिर निकल जाते हैं। जनपद में पूर्व में आई बाढ़ से लगभग 300 गांव प्रभावित हुए थे। ऐसे में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषक प्रभावित हुए, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें मुआवजा राशि उपलब्ध कराई है। वहीं किसानों के खातों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया, हमारे जनपद में जो अभी पूर्व में बाढ़ आई थी उसकी वजह से लगभग 300 गांव प्रभावित थे। वहां के जो प्रभावित कृषक बंधु थे उनको मुआवजा देने के लिए ऑनलाइन डेटा एंट्री कर ली गई थी राहत के पोर्टल पर और उनमें से लगभग 95% के आसपास का पेमेंट हो गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट सही नहीं है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी एसडीएम साहबान को निर्देशित किया गया है कि आगामी 2 से 3 दिन में इस कार्य को समाप्त करें।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बेलघाट थाने की पुलिस ने गौ तस्कर गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 3 राशि गोवंश, पिकअप, अवैध चाकू, अवैध तमंचा बरामद किया है। हमने बताया नहीं, आप सही बताया, पकड़े गए कौन है, कहाँ के है, क्या है, हमें सही नहीं है। हम अभी आपको व्हाट्सएप कर तुम्हारे प्रिंट हो करके आरआई के यहाँ से फोटो स्टेट। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, थाना बेलघाट पुलिस को ये सूचना मिली कि पशु तस्कर पिकअप में पशु लाद रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने जब घेराबंदी की तो पुलिस में उन्होंने फायर किया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करके उन्हें पकड़ लिया है। 4 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। घटना में प्रयुक्त वो गाड़ी बरामद हुई है। गाड़ी में कुछ जानवर काटने के औजार भी मिले हैं। इसके अलावा 3 जानवर गोवंशीय पशु जिन्हें वो लाद रहे थे उस समय पिकअप में लाद चुके थे, वो 3 पशु भी बरामद हुए हैं। गाड़ी का नंबर भी इनके द्वारा डिस्टर्ब किया गया ताकि ये पकड़ में न आए। इन सब आधार पर उनसे बरामद तमंचे के आधार पर इनके विरुद्ध आज पशु क्रूरता अधिनियम, गोवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट और नंबर में हेराफेरी, इन सब के मुकदमे दर्ज हुए हैं। प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्वार, प्राण प्रतिष्ठा एवं शोभा यात्रा का आयोजन साहबगंज स्थित नसीराबाद मंदिर से गाजे बाजे के साथ निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर नई मूर्तियों का पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्थानीय राजेश जायसवाल ने बताया, प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्वार कल्याण पूजा हो रहा है। जो हमारी पुरानी मूर्तियां खंडित हो गई थी उसको चेंज किया जा रहा है। उसी के लिए मूर्ति का ये शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। ये शोभा यात्रा कहाँ तक जाएगी? ये शोभा यात्रा हमारे नसीराबाद से चौरिया गोला होते हुए बख्शीपुर से आपका नखास से खूनीपुर चौक और खूनीपुर चौक से पुनः नसीराबाद आके समापन हो जाएगा। लगातार कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहरी से जहां आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। भीषण धुंध और गलन ने लोगों को घरों में कैद करके रख दिया है। वहीं इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर आते जाते दिखाई दिए। साथ ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर आगामी 2-3 दिनों तक भीषण शीतलहर और गलन की संभावना जताई गई है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न CHC, PSC व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। गोपाल कहाँ से कर देते लेकिन जब सर्टिफिकेट निकाल के देख के 1 महीने बाद आके अपडेट कराना है दूसरा, ठीक है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट को सराहा, कहा सभी वर्गों के लिए लाभप्रद। केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा, सुने क्या है गोरखपुर वासियों की राय। जिलाधिकारी ने सहजनवा CHC का निरीक्षण कर वैक्सीनेशन को 100% किए जाने के दिए निर्देश। गोरखपुर महाराजगंज विधान परिषद स्थानीय निकाय सीट के लिए 10 फरवरी को होगा नामांकन। पुलिस अधीक्षक नगर ने संबंधित अधिकारियों के साथ नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने को लेकर किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मौनी अमावस्या पर्व पर श्रद्धालुओं ने लगाई राप्ती नदी के तट पर आस्था की डुबकी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी, कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनपद वासियों को मतदान के लिए किया जा रहा है प्रेरित। चोरी की घटनाओं में शामिल 6 अभियुक्तों को हरपुर बुधाट व खजनी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर भारी मात्रा में चोरी किए गए सामान को किया बरामद। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा बाढ़ से प्रभावित को उपलब्ध कराई जा रही है मुआवजा राशि। बेलघाट थाने की पुलिस ने गौ तस्कर गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 3 राशि गोवंश, अवैध चाकू व अवैध तमंचा किया बरामद। भक्तों ने गाजे बाजे के साथ प्राचीन शिव मंदिर जीर्णोद्धार, प्राण प्रतिष्ठा एवं शोभा यात्रा का किया आयोजन। गलन और भीषण शीतलहरी से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आम जनजीवन रहा प्रभावित। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद के विभिन्न स्थानों पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। अगले में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साइन ऑफ।